हेलो दोस्तों, वेलकम बैक करता हूँ और एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और 3 नई श्लोका के बारे में, जो होने वाला है हमारे 67, 68 एंड 69 के बारे में। उससे पहले मैंने ना एक श्लोका को रीड करना भूल गया था, वो था श्लोका नंबर 63, 64 एंड 65 एंड 66 के बारे में आज थोड़ी सी मैं रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि मैं जो 3 श्लोकास है ना लास्ट की, उसे मैं कल रीडिंग किया था, तो उसको मैं थोड़ा रिवाइज करते हैं एंड उसके बाद आज की जो टॉपिक है हमारी, उसके ऊपर हम आते हैं। ओके, तो हमारी जो श्लोका पहली श्लोका होगी हमारा 63, जो कि मैंने रीड नहीं किया था, तो उसे मैं थोड़ी सी आज रीड कर देता हूँ, ताकि इजी हो जाए आपको कि हाँ, मैं उसे रीड नहीं किया था तो उसे रीड करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है यार, बहुत अच्छा चीज़ें दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अगर किसी का कुछ भी हुआ है ना, मैं भगवान के पास को प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी लोग अच्छा हो जाए, जो भी हुआ है आपका दिक्कत, जो फाइनेंशियली हो या हेल्दी हो या बॉडी की कुछ भी ना, वो अच्छा ठीक हो जाए। ओके, जल्द से जल्द। तो नेक्स्ट आते हैं हमारी जो आज की जो यस्टरडे की जो हमारी जो श्लोकास की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला श्लोका जो मैंने जो रीड नहीं किया था, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि हमारी 63 के बारे में। तो उसका श्लोका क्या है? भावना भावना सक्ता दृष्टि मूढ़स्य सर्वदा भाव्य भावनाय सातु स्वास्थ्य स्वस्थ स्य दृष्टि रूपिणो। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, इसकी जो सामान्य अर्थ है, अज्ञानी सदैव भावना अभावना से असक्त दृष्टि वाला होता है, जबकि आत्मज्ञानी स्वस्थ चित होकर भावना अभावना से परे होता है। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि जो अज्ञानी होता है वो क्या करता है कि जो भावना अभावना से अंदर वो रहता है, चुप मतलब वो डूब के उस कुछ चीज आसक्त दृष्टि वाला होता है, दो भावना अभावना देखता है। बट इन द केस ऑफ द आत्मा ज्ञानी, वह स्वस्थ चित होकर स्वास्थ्य स्वस्थ चित मतलब बॉडी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से जो करना चाहिए कर्तव्य, वो चीज करता है एंड वो भावना अभावना से परे हो जाता है। ओके, एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं, संसार में भाव अभाव का बड़ा ही द्वंद्व है। व्यक्ति इन विकारों के चलते ही सुख दुख को प्राप्त होता है। भाव में क्षणिक सुख है, मगर अभाव में दुखों का पारवार नहीं। अभाव से चिंता, ईर्षा व द्वेष उत्पन्न होते हैं। दूसरों को संकल्प विकल्प होते हैं, जो कदापि चैन से नहीं रहने देते। आत्मज्ञानी प्रारब्ध के संकल्प विकल्पों को सहज रूप से निभाता है निभाता है, पर उनमें लिप्त नहीं होता, वो निर्वाह होता है। बहुत देखता हुआ भी नहीं देखता एंड करता हुआ भी नहीं करता। मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो संसार भाव अभाव, अगर भाव है तो ओके, क्षणिक सुख है, मतलब भाव है, मतलब आपके पास कुछ चीज़ अवेलेबल है, तो वो क्षणिक सुख है, कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस है। अगर आपके पास अभाव है, मतलब तो बहुत सारे चिंता एंड किसी को देख कर ना आपको ईर्ष्या जलन होगी कि हाँ भाई मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास है ये सारी चीज़ें। ओके, ये सब उत्पन्न हो गया आपके दिमाग में। ओके, ये था श्लोका नंबर 63 के बारे में। एंड आ जाते हैं जो हमारी जो यस्टरडे मैंने जो रीड किया था, उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ओके, थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद आज की जो टॉपिक होने वाली है, जो श्लोका नंबर 67, 68 एंड 69 के बारे में हम बात करेंगे। तो 64 क्या कहता है? 64 की जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, वो कहना क्या चाहता है? जो आत्मज्ञानी सदैव ही शिशुवत भाव से अपना सहज कर्म संपादित करता है और आरंभ करता है, ऐसा शोध चित करता हुआ भी वो उन कर्म से कभी संलिप्त नहीं रहता। ओके, जो आत्मज्ञानी होता है ना, वो शिशुवत, जैसे कि हम छोटा बच्चा होता है ना, जो जो भी काम करता है वो अच्छे से करता है, उसमें मन लगा के करता है। बट
वो उसमें लिप्त नहीं होता। उसी तरह जो आत्मज्ञानी ना वो काम करता है, शिशुवत भाव से सहज कर्म संपादित करता है, बट एट द एंड ऑफ द वहीं पर संलिप्त मतलब वहीं पर बस लिप्त नहीं होता उस कर्म के अंदर। ओके, एक नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 65 के बारे में। 65 क्या कहती है? 65 कहती है वो आत्मज्ञानी महान होता है जो भाव अभाव में भी समदर्शी बना रहता है और सभी कर्मों देखने, चलने, सुनने, सूंघने, खाने आदि में भी तृष्णा रहित वो स्वस्थ मना होता है। ओके, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देनी चाहती है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज वो कहना, ये श्लोक कहता है कि जो आत्मज्ञानी महान होता है वो इंसान महान होता है जो भाव अभाव को भी समान दृष्टि से, मतलब समान नजर से देखता है। भाव को जितना प्यार करता है अभाव से भी उतना ही प्यार करता है। ओके, कोई किसी से थोड़ी सी भी चीटिंग नहीं, सबका समान। ओके, भाव से। एंड सभी कर्मों जैसे कि देखना, सूंघना, खाना, ओके खाना, चलने, सभी कर्मों को करते हुए भी उसमें तृष्णा थोड़ी सी भी ना उससे इच्छा नहीं होती, उसमें रुचि नहीं होती, तृष्णा रहित इसलिए कहा गया है, परिपूर्ण होता है। एक नेक्स्ट आते हैं जो श्लोका नंबर 66 के बारे में, वो कहना क्या चाहता है। तो लेट्स लुक एट दिस की इसकी जो सामान्य अर्थ है, जो आत्मा ज्ञानी शून्य काल की भांति निर्विकल्प हो जाता है उसके लिए ना तो संसार, ना कहीं आभास, ना कहीं साध्य और ना कहीं साधना होते हैं। वह इन सब से शून्यचित होकर स्व में स्थित होता है। मतलब वो आत्मज्ञानी के बारे में यह श्लोका कहता है कि शून्य काल में भांति निर्विकल्प हो जाता है, शून्य काल में वो भांति निर्विकल्प हो जाता है। उसके लिए ना तो संसार, ना कोई आभास, ना कोई साध्य और ना कोई साधना होते हैं। साध्य साधना सभी को एक समान देखता है, तो इसके लिए कोई चीज भी नहीं। एंड वो इन सब से शून्यचित, मतलब इनके बारे में उसके मन में थोड़ी सी भी जो इच्छा नहीं होती, इसलिए तो यहाँ शून्यचित कहा गया है। एंड स्व में स्थित होता है, वो अपने आप में ही स्थित होते हैं, मतलब अपने चित्त में ही। ये था श्लोका नंबर 66 के बारे में। नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 67 जो कि आज मैंने रीड करने वाला हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्व जयत्यर्थ सन्यासी पूर्ण स्वर सभिग्रह अकृत्रिम अन्न वचिन्ने समाधिरस्य वर्तते। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, वो ये है कि जिसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फलों की कामना नहीं रहती, वह प्रयोजन रहित होता है। वो निस्वार्थ सन्यासी अपने आत्मा स्वरूप को प्राप्त करके विजेता की भांति सहज समाधिस्थ होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो प्रत्येक अप्रत्येक फलों की कामना नहीं रखता, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली फलों की इच्छा नहीं करता, एंड प्रयोजन रहित होता है, मतलब उसके लिए वो प्रयोजन, मतलब वो चेष्टा भी नहीं करता उसी चीज को पाने के लिए। अगर तुम चेष्टा करोगे तो वो इच्छा में ही उस कैटेगरी में आ जाएगी, तो वो बंधन में ही आएगा, माया की बंधन में। तो प्रयोजन भी नहीं, चेष्टा रहित होना। एंड निस्वार्थ सन्यासी अपने आत्मा स्वरूप को प्राप्त करके विजेता की भांति सहज समाधिस्थ होते हैं, इजीली वो समाधिस्थ होता है। एंड इसकी जब विशेष विवेचना की बात करें कि जो महर्षि अष्टावक्र होते हैं, यहाँ आत्मा ज्ञानी को आत्मा विजेता के रूप में इंगित कर रहे हैं। आत्मा को जानने के बाद ज्ञानी जगत के मिथ्या और चित्त के चंचल भाव के निश्चय करके पूर्ण विस्मित कर देता है। अतः वो विजेता हुआ जब उसे जगत
लुब्ध नहीं करता है और इंद्रियां व्याकुल नहीं कर सकती तो वह परम शांति ही तो हुआ। मन को जीतने के बाद कौन अपराजय नहीं हुआ। ऐसे विजेता की समाधि भी सहज होती है, उसे जागृत समाधि कहते हैं। कर्म करते हुए समाधि प्रयोजन सब नष्ट हो गए हैं, इच्छाएं रही नहीं, अतः निस्वार्थ सन्यासी सहज समाधिस्थ होकर अपने आप में ही स्थित होता है। ओके, ये था श्लोका नंबर 67 के बारे में। नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 68 के बारे में। तो 68 क्या कहता है कि जो श्लोका है, बहुनत्र की मुक्तेन ज्ञातत्व महाशय भोगमक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसः। इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, इसकी जो सामान्य अर्थ की बात करूं, जिसने तत्वों को जान लिया, जिसने तत्वों को जान लिया, भोग और मोक्ष की आकांक्षा ही नहीं करता, उसे किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। ऐसे तत्वज्ञानी के विषय में बहुत कुछ कहने को क्या है। मतलब जो अपने जिनने तत्वों को जान लिया, वो भोग की इच्छा नहीं रखता और मोक्ष की पाने की भी इच्छा नहीं रखता, उसे किसी भी प्रकार राग द्वेष नहीं होते। ऐसे तत्वज्ञानी के विषय में बहुत कुछ कहने को क्या है। और इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं, महर्षि अष्टावक्र पुनः वही बात कह रहे हैं जो पूर्व में कई बार कह चुके हैं कि जो आत्मा लब्ध हो गया वह निराकांक्षी निर्भोगी राग द्वेष से मुक्त होकर किसी भी मोक्ष की कामना नहीं करता। उसके विषय में बहुत कुछ क्या कहना, बहुत पूर्णता को प्राप्त इंद्रियजीत और आत्मस्थित परमानंद को स्थिति में, परमानंद की स्थिति में है। ओके, जो अपने मन को जीत लिया, जो तत्वों को जान लिया, जो भोग और मुक्ति की आकांक्षा ही नहीं रखता एंड राग द्वेष नहीं होता, ऐसे तत्वज्ञानी के विषय में बहुत कुछ कहने को है। वो क्योंकि वो पूर्णता, जो वो पूर्णता को प्राप्त इंद्रिय जीत और आत्मा स्थिति को परमानंद की स्थिति में है। ओके, वो पा चुके हैं। ये था श्लोका नंबर 68 के बारे में। एक नेक्स्ट आते हैं जो आज की जो लास्ट श्लोका होने वाली है, वो है श्लोका नंबर 69 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन करते हैं इस लास्ट श्लोका को। मोहदादि जगद्वद्वैतम नाम मात्र विजृंभित विक्तम विहाय शुद्ध वधस्य किं कृत्यमवशिष्यता। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करना चाहूँ, वो कहना क्या चाहता है, द्वैत संसार का महत्व और सार्थकता नाम मात्र को होती है। यही जानकर तत्ववधि सत्पुरुष शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर निष्काम हो जाते हैं, अर्थात इनके लिए करने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ओके, एंड विशेष विवेचना की बात करें, द्वैत दर्शन में सब कुछ भिन्न प्रतीत होता है। समस्त जीव जगत को द्वै के भाव से देखने वाले को यही सत्य लगता है कि वो दृश्य को भिन्न भिन्न मोहक रूपों में देखकर मुग्ध हो जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त उसके लिए भिन्न दृश्य है, वो उसके उदयास्त को सत्य मानता है। अविवेकी यह नहीं जानता कि सूर्य कभी अस्त या उदय ही नहीं होता। ये तो चर्म चक्षुओं के सीमित दृश्य हैं। जिसे आत्मा दृष्टि प्राप्त हो गई है वो अनंत तक देखता है। उसे ना कहीं सूर्योदय और ना कहीं सूर्यास्त दिखता है। उसके लिए द्वैत कहीं है ही नहीं। उसे सब कुछ आत्मावत लगता है, सब कुछ आत्मा की ही अंश है। वह शुद्ध बोध को प्राप्त कर निष्काम हो जाता है। ओके, यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज दिया है, बहुत अच्छा मैसेज। ओके, इस मैसेज को ना ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर्स में रीड कर चुके हैं, बट इसमें फिर से अष्टावक्र जी ना
राजा जनक को याद करवा देते हैं कि हाँ, ये बेटा ये है, इसके कैरेक्टर से हैं, ये क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप आत्मज्ञानी, अगर आप तत्व को जान लिया है तो इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि दर्शन, द्वैत दर्शन मतलब द्वैत दर्शन मतलब चीजों को ना अलग अलग नजर से देखना। जैसे कि हम हमारे सामने एक ये पत्थर है और ये एक पेपर है, तो हम क्या देखते हैं, ये पत्थर और ये पेपर, ये दो अलग अलग चीजें हो गया, बट एक्चुअली में दो अलग अलग चीज नहीं है, ये एक्चुअली में एक ही है। एंड यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि सूर्यास्त और सूर्योदय। सूर्यास्त होता है, सूर्य उदय होता है एंड सूर्य अस्त भी होता है। यहाँ पर दो दृश्य हो गए, बट एक्चुअली में ना इसके बिहाइंड में साइंस कहता है कि सूर्य कभी अस्त या उदय नहीं होता, वो तो कंस्टेंटली रहता है। बट आपके जो दृश्य, आपके जो देखते हैं, वो दो चीज देखते हैं, दो दृश्य देखते हैं, तो आप खुद द्वैत हो गए। अगर आप इस सारी चीजों को छोड़कर एक ही चीज के बारे में देखोगे, मतलब आपको सूर्यास्त और सूर्योदय एक ही होनी चाहिए, क्योंकि भाई उदय भी तो सूर्योदय कभी होता नहीं और सूर्यास्त भी कभी होता नहीं। ओके, एंड उसे सब कुछ आत्मा बोध लगता है, सब कुछ आत्मा का ही अंश है, वो शुद्ध बुद्ध को प्राप्त कर निष्काम हो जाता है। ओके, ये था आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। एंड ध्यान रखना, बिकॉज मेरी स्टोरेज अभी खत्म होने वाली है, तो स्माइल ना नेवर फॉरगेट इन योर, आपके फेस में ना स्माइल होनी चाहिए, जरूरी स्माइल जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू स्माइलिंग, आपको हंसी नहीं आ रही है, बट आपको स्माइलिंग करना लाइक दिस, एंड तो आप कुछ समय के बाद आप सच में आपको खुशी महसूस होगी। कभी ट्राई करके देखना। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी अब तक होने के लिए। एंड सॉरी, कृष्णा को थैंक यू कहने के लिए भूल गया, तो कृष्णा को थैंक यू, एंड आप सभी लोगों को थैंक यू, एंड मेरे मम्मी पापा को, एंड मेरे जिन्होंने मेरे लाइफ में आए हैं, जिन्होंने मेरे लाइफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट किया हो या ना किया हो, मगर मैं उनसे मिला हूँ, अगर जस्ट मिला हूँ, बाहर देखा हूँ, बट बात नहीं की अभी तक, उनको भी मेरा थैंक यू, उनको भी, क्योंकि वो मेरे ज़िंदगी में आए हैं, सिर्फ देखा हो लेकिन आए हैं ना, इसलिए उनको भी थैंक यू। ओके, इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। एंड नेक्स्ट मिलते हैं नई श्लोकस के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोकस है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, बाय, ख्याल रखना अपना।